मोहब्बत में मिलना जरूरी नहीं है, मीरा जैसा सूफियाना इश्क तो केवल रूह से किया जाता है। इस देश में संतों ने प्यार को बहुत बड़ा महत्व दिया है और अनकंडीशनल लव क्या है ये उन्होंने अपने जीवन से बताया है। हम सब अपना परफेक्ट सोलमेट आज के दिन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप सबको वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज के एपिसोड में हम वैलेंटाइन डे का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, क्यों हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया, क्योंकि ये हमारे देश का रिवाज नहीं है लेकिन पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की जैसे हो गई है, इसीलिए हम बहुत इजीली दूसरों के कल्चर को भी अपनाते, विच इज़ वेरी गुड। बट आज इसके रहस्य को हम देखेंगे। तो डॉक्टर सचिन, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। प्यार करने के लिए कोई स्पेशल डे की क्या जरूरत है? इस देश ने इतनी सुंदर परंपरा और इतना रिच कल्चर हमको दिया है कि प्यार को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया। हमारे शास्त्रों में भी देवी देवताओं का प्यार, इसका बहुत गायन है। तो 365 डेज प्यार के लिए कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करने की कंसेप्ट क्यों आई? अगर ईश्वरीय ज्ञान को हमने समझा अच्छी तरह से, तो परमात्मा शिव बाबा ने जो हमको बताया कि आत्मा की शक्तियों का कम परसेंटेज होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि आत्माएं अंदर से खाली हो चुकी है, नंबर 1। तो उसकी वजह से हमारा वैल्यू सिस्टम अभी बदलता जा रहा है। मुझे एक बात यहाँ पर आ रही है कि हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, चीजें जो होती है इस्तेमाल करने के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए होते हैं। लेकिन अभी वैल्यू सिस्टम की वजह से ऐसे हो रहा है कि हम चीजों से प्यार करने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे। प्यार शब्द उसके अलग अलग कनोटेशंस है। प्यार बोलते ही हर एक के अंदर अलग अलग फाइल खुलती है। तो प्यार को हमको गहराई को समझना पड़ेगा। उसके पहले हम ये जरूर आजकल समझने लगे, मैं खुद तो इंडस्ट्री का व्यक्ति हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो हमको पता है किसी भी चीज को मार्केट कैसे किया जाता है। एक इंडस्ट्री है इस समय जो कई सारी चीजें वैलेंटाइन डे के हिसाब से कितने सारी चीजें मार्केट में आ जाती है ना। हम यहाँ पर कुछ चीजें रखे हैं, ये दिल के कार्ड्स है, फिर फ्लावर्स है, गिफ्ट देना। और कई लोग समझते हैं कि इसका इजहार करने में गलत क्या है, ऐसे हमको कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने कहा कि भारत में अलग अलग शब्द है। हम प्यार शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, लेकिन उसके साथ और एक शब्द है स्नेह, जो आपने कहा। स्नेह और प्यार में क्या फर्क है ना। आजकल जिस तरह से प्यार चल रहा है, सुबह होता है शाम को अलग हो जाते हैं। केवल ये वैलेंटाइन डे की बात नहीं है, बाकी सभी जो हम कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, तो हमको पूछना चाहिए क्या हमको सचमुच में इसकी जरूरत है। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से पूछा कि क्या सचमुच में किसी एक दिन को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, या ये अंदर की गहराई बात है ना। तो मुझे यहाँ पर कई सारे भारत के परंपरा के गीत है जो बहुत मूवीज में भी बहुत इसको गहराई से टच किया कि तन से तन मिल न पाया तो क्या, मन से मन का मिलना भी कोई कम बात नहीं है। मैं इसको लोवेस्ट नहीं कहूंगा, पर अर्ली स्टेज होती है फिजिकल अट्रैक्शन, शारीरिक लेवल पे जो प्यार होता है। फिर होता है मन की लेवल पर प्यार होता है। फिर होता है जैसे किसी देश के लिए भी प्रेम होता है ना, तो हम देश का प्यार नहीं कहते, देश प्रेम कहते हैं। और फिर एक होता है द हाईएस्ट, जिसको हमने कहा है परमात्म प्यार। तो आप कौन से प्यार की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता हमको ये कहती है कि सबसे श्रेष्ठ प्यार, हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर आप प्यार देखना हो, तो हम सब इसको स्वीकार करते हैं कि परमात्मा का प्यार जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्यार है। क्योंकि बाकी सब लोग, हमने जैसे पहले भी देखा कि दरवाजे तक पत्नी या शमशान तक दोस्त अब आएंगे, लेकिन उसके आगे है ना। हालांकि इसको सिद्ध करना कई लोग कहते किसने देखा आगे क्या होगा, लेकिन बहुत लोगों का यह अनुभव है। आगे का तो छोड़ो, हम तो अभी मेडिटेशन करते तो हम परमात्मा प्यार का हम अनुभव करते कि कैसे अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त का, और उसको केवल देना है। बाकी के रिलेशनशिप्स में देना और लेना होता है, हालांकि वो प्यार नहीं है। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं मैरिटल प्रॉब्लम्स के, शादी के बाद के प्रॉब्लम के, कहते मैंने इसके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया। अपेक्षा हर जगह बंधी हुई है और उससे भी स्ट्रेस चालू होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बनाया जा रहा है और अभी ये कोई चीज बार बार की जाती है तो उसका इम्पोर्टेंस और मीडिया इसको हाइप करता है बहुत सारा,
तो ये आ चुका है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसकी गहराई में जाके इसको किस विधि से हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, और एक दिन या पूरा साल इसके ऊपर हम गहराई में जाएंगे। वैलेंटाइन ये शब्द कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत ही और ये इंटरेस्टिंग, कब से मनाना शुरू किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसके। सेंट वैलेंटाइन करके एक व्यक्ति होके गया जो टेम्पल का प्रीस्ट था। अभी आपने अगर यूरोपियन साम्राज्य के बारे में पढ़ा है तो उस समय 270 के समय वैलेंटाइन ये सेंट को बलि चढ़ाए गए थे, उसको एग्जीक्यूट किया गया था, उसका सर कलम किया गया था। कारण ये था कि उस समय जो रोम में राजा था उसका नाम था क्लॉडियस II, माना दूसरा क्लॉडियस, और उसको युद्ध के लिए अपने सोल्जर्स की जरूरत होती थी। तो वो अगेंस्ट था कि कोई सोल्जर्स को मैरिज नहीं करना चाहिए। और सेंट वैलेंटाइन जो था वो क्रिश्चियन सेक्ट्स का था, और उसने क्या करता था कि छुपके से सबकी शादी कराता था। तो क्लॉडियस को ये बात पता चली तो उसने उसको जेल में गया। अभी जेल में जाने के बाद भी सेंट वैलेंटाइन ने अपना प्रचार और प्रसार चालू रखा, और वहां पर भी वो लोगों को प्यार के बारे में बताता। इनफैक्ट स्टोरी ये भी कहती है कि जेलर की जो बेटी थी उसके साथ उसने प्यार करना चालू किया। ये बात जब राजा को पता चली तो उसको मारने का ऑर्डर दिया गया, और उसको भी 3 स्टेज में, पहला उसको बीटिंग, फिर स्टोनिंग, फिर पत्थर से मारा, और लास्ट में उसको एग्जीक्यूट किया। तो उसके पहले जाने से पहले उसने एक खत लिखा था जूलिया को, जो जेलर की बेटी थी, और उस खत में लास्ट में उसने फ्रॉम योर वैलेंटाइन जो उसका नाम था जी। उसके बाद जो क्रिश्चियन परंपरा निकली, ये एक स्टोरी है वैलेंटाइन के बारे में। हालांकि ये मर्की स्टोरी है, माना इसमें 2-3 स्टोरी बताए जाते हैं। और दूसरा, ये वैलेंटाइन फेस्टिवल जो मनाते हैं ये 14 फरवरी को मनाते हैं। उसके पहले रोम में एक फेस्टिवल था जो लुपरकेलिया बोलते हैं उसको, और ये 15 फरवरी को मनाते थे। और रोम या उस समय के जो राजा थे उनको पैगन्स बोलते थे। पैगन्स माना ऐसे लोग जो अनेक परमात्मा में विश्वास करते थे, तो नेचर है और वहाँ एनिमल की बलि चढ़ाते थे। तो ऐसी कई सारी मान्यताएं थे। तो उनके लिए नया सेक्ट था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का उदय हो चुका था उस समय। तो उस समय ये 270 में वैलेंटाइन को बलि चढ़ाई गई, और उसके बाद में जो क्रिश्चियनिटी के पोप थे उन्होंने 15 फरवरी से निकालकर 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन डे निकाला। और इस दिन पर लोग अपने प्यार का इजहार करते, अपने पार्टनर के साथ या अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्यार का इजहार करने का नाम। और तब से ये वैलेंटाइन परंपरा माना अराउंड 496 क्राइस्ट के बाद, 500 साल के बाद ये चालू हुआ, और तब से ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वैलेंटाइन डे जब आता है तो हर किसी की जो फाइल खुलती है वो होती है अपने पार्टनर के लिए। यस। जनरली माता पिता के लिए या ऐसा वाला प्यार जल्दी कोई सोचता नहीं है। मैं जब स्टूडेंट के साथ बात करती हूँ, प्यार जैसे ही कहते हैं उनको एक ही चीज याद आती है, मतलब जल्दी दूसरी बात याद नहीं आती है। तो कैसे हम इससे ऊपर उठे हैं, यानी प्यार इतना गहरा है, प्यार ये इतना सुंदर गुण है, उसको कैसे समझें? 2 अप्रोचेस इसमें है, हमने पहले भी देखा। साइकोलॉजी जो है वो कहती है नहीं समय के पहले सबको बताना चाहिए, आगे चल के आपको दुख होगा, अभी आपको आकर्षण लग रहा है। एक्चुअली आकर्षण और प्यार को हम एक ही समझ ले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड लव। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि नहीं, इनको पहले से ही तैयार करो, पर स्पिरिचुअलिटी कहती है जाने दो, वो जब उसको दुख होगा ना तब उसको पता चलेगा। तो आपको छोड़ देना चाहिए, आपको वैल्यूज के बारे में बताना जरूर चाहिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे लगता है पहले से अलर्ट करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैंने देखा है कि समाव आज के समय पे, जैसे हम सुसाइड के बारे में भी देखते हैं, तो बहुत सारे सुसाइड जो यंग एज में होते हैं, 2017 का हमने जो डेटा देखा क्राइम ब्यूरो का, तो उसमें देखा कि कुछ स्टेट है जहां पर यूथ का ज्यादा सुसाइड रेट है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, 2017 भारत का क्राइम का रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में यूथ ने ज्यादा सुसाइड किया, और उसमें बहुत से कारण में प्यार एक कारण है। और प्यार के जितने भी मूवीज आते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा, मैंने देखा वो मूवी देखने के बाद लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, या कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। प्यार करने वाले को मार दिया जाता है। हाँ, मार दिया जाता है, या वो मर जाता है, ऑनर किलिंग वगैरह, ये सब इशू इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमको समझना चाहिए यहाँ पे प्यार क्या है। और यहाँ पर मैं एक बात कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा,
बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि अगर आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, है ना, आप उसमें पानी डालोगे। आजकल क्या देखा गया है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, कई लोग समझते हैं कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो नहीं, सकती। मैं अक्सर यूथ से बात करती हूँ तब कहती हूँ प्यार क्या मंजिल है, प्यार हाँ, क्या पाना है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज ने यस कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग किया है। यस प्यार एक मंजिल, इवन मूवीज के नाम भी इस तरह के हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत या यूथ बहुत अच्छे रिप्लाई भी करते हैं, उसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, केयर बहुत करनी चाहिए। बट केयर करते 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 आपको समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला अगर उस केयर को आपको रिप्लाई नहीं करता है तब आपको क्या दर्द महसूस होता है। अनफॉर्चुनेटली वर्तमान समय जो एरा चल रहा है ना, वो क्लिक ऑफ बटन का एरा है। इनको हर चीज क्लिक ऑफ बटन पे मिल रही है, तो ये लोग वेट करना नहीं जानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ने इस तरह से इनको सब सुख के साधन उपलब्ध कराए हैं कि सब कुछ इमीडिएटली मिल जाता है। और एक बात यहाँ पर मैं जब कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो ये बताता हूँ कि रिलेशनशिप है या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट प्यार करते ओवरनाइट छोड़ भी देते हैं। तो प्यार ऐसा नहीं होता है, प्यार धीरे धीरे वो गहराई में जाना होता है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार जो हमने देखा परमात्म प्यार, अगर हम रिलेशनशिप के बारे में सोचे तो रेस्पेक्ट फॉर द अदर इंडिविजुअल, अगर आप सच्चा प्यार जिसको मानते हो तो रेस्पेक्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। लेकिन यहाँ पे सवाल मैं ये इंटरेस्टिंग इस मन से पूछना चाहूंगी कि क्या इंसान को सोलमेट की जरूरत सच में है? हर कोई मेरा कौन है इसके ढूंढने में लगा हुआ है, पूरी तलाश यही रहता है कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई अंडरस्टैंड करे, मेरी बात को देखे या मेरी केयर करे। सब कोई ये चाहता है कि मेरी कोई केयर करने वाला मुझे कोई ऐसा मिले। तो क्या सच में इसकी जरूरत है? बेसिक स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ये कहती है कि ये सब आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, नथिंग रॉन्ग, ये आपकी बीमारी के बारे में बता रहा है कि आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। और प्यार की डेफिशिएंसी है लव डेफिशिएंसी, और हम ये बाहर से पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं तो एडिक्शन में काम करता हूं, तो मैंने देखा है मल्टीपल पार्टनर्स, माना एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है। सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि शादी के बाद अलग अलग आपके रिलेशनशिप से। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हम अंदर से खाली है, कोई भी एक व्यक्ति हमको भरपूरता का अनुभव नहीं करा सकता, और वहां पर ये एक्सेप्टेंस नहीं है और इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर आध्यात्मिकता ये बताते हैं कि आप किसी व्यक्ति से और वस्तु से अंदर की खालीपन दूर नहीं कर सकते। हमने ये गलत समझा है कि कोई व्यक्ति और वस्तु हमको अंदर का खालीपन दूर करेगा। अगर आप ये समझ रहे तो आपको दुख आना ही है। क्यों? उसमें किसी व्यक्ति और वस्तु का दोष नहीं है, ये अल्पकाल के साधन है और व्यक्ति भी इस समय खाली हो चुके हैं। तो जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा, है ना? आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो भिखारी से कि मेरे को प्यार दे दो, मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मेरा प्यार पूर्ण हो जाएगा। नहीं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप की जो क्वालिटीज है या आप जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल उससे मैच करने वाला जब आपको सामने मिल जाता है तो आपको लगता है आपकी तलाश खत्म हो चुकी है और लाइक ही और शी इज द परफेक्ट फॉर मी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मेरी दुनिया ही वो है। ऐसे भी हैं लोग कि मतलब दुनिया ही उसको मान लेते हैं। तो क्या ये भी सच्चाई है? ऐसा मिलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अपनी क्वालिटीज के साथ मैच होने के बाद आपको लगता है कि दैट्स इट। कितने सारे मैरिज है वो कुंडली मिलाते हैं पहले कि कितने गुण मैच हो रहे हैं, जितने ज्यादा गुण मैच हो रहे हैं उतना वो स्टेबिलिटी होगा। नहीं, मैं उसके ऊपर आता हूँ। हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन को संपूर्ण कर देगा, लेकिन आप गहराई से देखो कि प्रॉब्लम्स जो जैसे मेरे पास आते हैं लव मैरिज, जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए। तो शुरुआत में हमको ऐसे लगता है, शुरुआत की ये फेज है जिसमें ऐसे लगता है, लेकिन धीरे धीरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चालू हो जाते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस आते हैं, सब में सक्सेसफुल मैरिज नहीं होता है। तो ये कहना मुश्किल है। अगर आपको रिलेशनशिप्स में सच्चा प्यार का अनुभव करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा के साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि प्यार का सागर परमात्मा है।
जब उससे हम प्यार लेते हैं ना, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। और जब हम देना चालू करते हैं ना, तब हमारा रिलेशन अच्छा होता है। प्रॉब्लम इस समय क्या है कि मैं दूसरों से लेने की कोशिश करता हूँ और उसके पास है नहीं। और जिसको आपने एक्सपेक्टेशन शब्द इस्तेमाल किया है कि स्ट्रेस का कारण है एक्सपेक्टेशंस, और मुझे क्या लगता है मेरा खालीपन आप दूर करेंगे। थोड़े समय के लिए मुझे अच्छा भी लगता है, पर थोड़े समय बाद मुझे ये पता चलता है कि आप मेरा खालीपन दूर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जरूरत अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। ऐसे समय पर आप दूसरे किसी व्यक्ति को ढूंढना चालू कर दे। फिर से उसको मिलने के बाद फिर थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, फिर आपको लगता है नहीं ये व्यक्ति भी मेरा। तो रियल सोलमेट क्या है? अगर आप इसकी गहराई में जाओ ना, तो मैंने जो अनुभव किया है कि परमात्मा के सिवा हमारा रियल सोलमेट नहीं हो सकता। बाकी सोलमेट ये शब्द इसलिए आया है कि कुछ लोगों के साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो हमको उसके पास आना ही पड़ता है या वो व्यक्ति को हमारे जीवन में आना पड़ता है। ये कार्मिक बॉन्डेजेस है और हमको इसको खुशी खुशी से चुकतू करना चाहिए, है ना। यहाँ पर आध्यात्मिकता आपको स्टेबल बनाती है। मुझे ऐसे लगता है कि जब इस ज्ञान को हम समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आता है और उस व्यक्ति से मेरे को सुख दुख जो मिल रहा है उसके पीछे राज क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे ऐसे एक्यूट स्टेज में लगता है कि बस ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया, हम साथ में रह गए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है आगे। खत्म हो गया, मतलब तलाश खत्म हो गई, जैसे है ना। बहुत सारे ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं। फिर जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो लोग इसको भी जीवन का हिस्सा समझते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया उस हिसाब से वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय है। मेजॉरिटी आत्माएं अंदर से खाली हो चुकी है और अंदर का खालीपन है जो हमको जरूरत है। किसकी जरूरत है? जो हमारे गुण है ओरिजिनल, जो शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता। इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स देहदारी नहीं हो सकता, इसका सोर्स केवल परमात्मा ही हो सकता है। तो सच्चा वैलेंटाइन, मुझे ऐसे लगता है आपका सच्चा वैलेंटाइन है हमारा परमात्मा, है ना। वैसे भी आपके लिए अवेलेबल, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। ये कितनी अच्छी बात आपने कही। देहदारी हर वक्त नहीं हो सकता और सदा काल के लिए नहीं हो सकता, कभी ना कभी उसको छोड़ के जाना है। वो जब जाएगा तब जाएगा। लेकिन कई बार तो इंसान बहुत थका हुआ है तो भी हमको सोचना पड़ता है कि उसको डिस्टर्ब करे या नहीं। कई बार वो बिजी इतने होते हैं और हमको बहुत ज्यादा नीड होती है तब भी सोचना पड़ता है। मतलब डिपेंडेंसी रहती है और फिर वो पूरी नहीं होती है तो तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो 24 आवर ऑनलाइन है कनेक्शन। यस, गॉड इज अवेलेबल 24 आवर्स वर्तमान समय। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, खुशखबरी है। और हमारे लिए वो 24 आवर ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आप उसको कनेक्ट करना है विधि पूर्वक। और विधि है राजयोगा मेडिटेशन। और गिफ्ट्स भी नहीं देने हैं, कुछ नहीं देना, खर्चा भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आजकल हमको यूथ कहते हैं कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखना बहुत महंगा है मैम, क्योंकि बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। स्टूडेंट्स आते हैं तो कहते हैं वो तो बहुत महंगा है उनको रखना। अच्छा है आप बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब बातें आपको पता है। मैं तो इसको इंडस्ट्री के रूप में लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वर्तमान समय यूथ का बहुत स्ट्रांग प्रोग्रामिंग हो चुका है कि प्यार माना आपको गिफ्ट देना है, वैलेंटाइन डे को भूलना नहीं है, बर्थडे को भूलना नहीं है। भूल गए तो फिर इसका मतलब मैं आपके जीवन से इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मैंने तो सुना है कि अमेरिका में और विदेशों में अगर वो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी ने अगर दिन भर में आई लव यू नहीं बोला, इसका मतलब आपका मेरे से प्यार नहीं है। तो बोलना भी पड़ता है। कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कंपनी चाहिए, कुछ लोगों को टच चाहिए। हर एक का अप्रोच और सोचने का तरीका अलग है। और मुझे लगता है इस सब को फ्यूल करने के लिए इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री हमारे दिमाग में डालती है अगर आप सच्चा प्यार है तो आपको ये चीजें देनी चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, जो भी है, और उसके वजह से प्यार बना रहता है। मतलब कंटिन्यूअस आप इमोशन का मार्केटिंग कीजिए। जितना आप
इमोशंस का मार्केटिंग करेंगे उतना ज्यादा इंडस्ट्री तो चलेगी, लेकिन लोगों को बहुत आसानी से आप जैसा चाहिए वैसे घुमा सकते हैं। तो हमको चैलेंज करना चाहिए इन सब बिलीफ सिस्टम का। जैसे कि आजकल दिखाई देता है कि सचमुच में वैलेंटाइन जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी जरूरत है क्या, नंबर 1 जी। और वैलेंटाइन माना जैसे आपने कहा लाइफ पार्टनर या दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या सोलमेट ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या आप पेड़ पौधों से प्यार नहीं कर सकते? क्या आप जानवरों से प्यार नहीं कर सकते? क्या आप अपने देश से प्यार नहीं कर सकते? है ना, इसको बढ़ाते जाओ। और अल्टीमेट परमात्मा जो आपको सचमुच में लिविंग बीइंग है, एंटिटी है, जो आपको भरपूर करने को तैयार है। मेडिटेशन जब मैं कहता हूँ लोगों को, कहते हैं अभी तो हमारा उम्र नहीं है, वो बूढ़े होने के बाद हम करेंगे। लेकिन बूढ़े होने के बाद आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। एक्चुअली हम प्यार तो हर किसी चीज से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यार जो समझा जा रहा है वो ये है कि लोग मुझे बार बार अटेंशन दे और अप्रिशिएट करते रहे। वही ना, तो प्यार मिले। बार बार पेड़ पौधे तो आपको करेंगे नहीं एक्चुअली उनकी एनर्जी होती है। लेकिन वो समझने के लिए भी आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आप जैसे रहना चालू करोगे नेचर के साथ में, तो आप अपने आप, आपने देखा होगा जो भी योगी है पेड़ को बैठ के साधना करते थे, उनका बैक पेड़ के, तो पेड़ की जो एनर्जी है ना उनको हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाती है। नेचर आज भी, हालांकि इम्प्योरिटीज या पोल्यूशन बढ़ते जा रहे, लेकिन नेचर आज भी अपने काफी सारे ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ है। हालांकि कुछ तत्व गड़बड़ कर रहे हैं ना, तूफान है ना, पानी ज्यादा बढ़ता है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे बहुत क्लोज टू नेचर है। इवन एनिमल्स दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज। एक इंसान है जिसने अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को खो दिया है। तो मैं चाहूंगा कि इस वैलेंटाइन डे को अगर हमको सचमुच में सेलिब्रेट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठ के परमात्मा को याद करें और उससे अपना नाता जोड़े। और वो आपका सच्चा साथी है, जैसे आपने कहा 24 आवर अवेलेबल है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ आपसे लेना नहीं, केवल देने वाला है। और ऐसा साथी मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पर जाने के पहले कहना चाहूंगा कि परमात्मा शिव बाबा ने हमको महावाक्य जो सुना है उसमें के एक महावाक्य मुझे याद आता है कि परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि इस एक जन्म का परमात्म प्यार जब आप इस संगम युग पर अपने आप को भरपूर करते हो तो अनेक जन्म आप संपन्न होके आप खुद तो भरपूर होते हो लेकिन औरों को भी भरपूर करने के निमित्त बनते हो। तो अपने दिल को इस वैलेंटाइन डे पर परमात्मा प्यार से भरपूर करे और वो प्यार सभी को बांटे और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे, अनकंडीशनल आप देते जाओ। और जब आप देते जाएंगे ना, कभी भी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं जिसका हाथ ऐसे होता है उसको कभी ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो वैलेंटाइन डे को अगर सेलिब्रेट ही करना है तो इट इज नॉट वन डे, पूरा साल हर क्षण हम वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करें और प्यार बांटे, पर अनकंडीशनल, नॉट फिजिकल बट स्पिरिचुअल लव। जैसे कि भारत की परंपरा है कि ये सृष्टि एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार के हैं। तो रेस्पेक्ट रखे सामने को और सामने को सम्मान दे और सामने वाले के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखे। यह हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार है और यही प्यार मुझे लगता है अविनाशी प्यार है जो हमारे साथ केवल इस जन्म ही नहीं लेकिन अनेक जन्म चलता है। बहुत ही अच्छा, प्यार की गहराई में हम फिर से गए। वैलेंटाइन डे के निमित्त हम जिस प्यार की भाषा को हमने जैसे जैसे समझने की कोशिश की तो ऐसे लगता है कि हम खुद ही वो प्यार हैं जो हम बाहर ढूंढ रहे। तो आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। अगर आप सच में अपना सोलमेट ढूंढ रहे होंगे तो एक बार अंदर झांक के देखिए कि सोलमेट कहाँ है। जब मैं अपने आप से कनेक्ट होती हूँ तो मैं अपनी रियल सोलमेट हूँ, और अगर मैं परमात्मा के साथ होती हूँ तो वो हमारा सच्चा सोलमेट बनकर हमारी हर एक्सपेक्टेशन पूरी करता है। और वो 24 आवर ऑनलाइन अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो आप उसे देखिए, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। फिर से आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे। नमस्ते।